और 15 से 20 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। ग्वालियर पूर्व से माया सिंह को मिल सकता है टिकट और भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा से चौंकाने वाला नाम आ सकता है। भगवान दास सपनानी हो सकते हैं दक्षिण पश्चिम के उम्मीदवार और बीजेपी प्रदेश महामंत्री भगवान दास सपनानी। ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा का नाम तय हुआ है और कल सीईसी की बैठक में नामों पर चर्चा हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। सुधीर जी रेजिडेंट एडिटर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सुधीर जी, कितना टाइम और इंतजार करना पड़ेगा बीजेपी की 5वीं सूची के लिए? कहा यह भी जा रहा है कि इस बार चौंकाने वाले फैसले आ सकते हैं। तो दोबारा हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और बस देखिए थोड़ा सा और टाइम इंतजार करना होगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 5वीं सूची को लेकर सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि 2 विधायकों के 2 सीट पर नाम जो है होल्ड पर रखा गया है। 15 से 20 सिटिंग एमएलएस के नाम कट सकते हैं और इस बार कुछ सीटों पर चौंकाने वाला फैसला भी आला कमान की तरफ से लिया गया है, लेकिन तस्वीर तब स्पष्ट होगी जब ऑफिशियल ये अनाउंसमेंट बीजेपी की तरफ से किया जाएगा 5वीं सूची को लेकर। सुधीर रेजिडेंट एडिटर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सुधीर जी, कितना टाइम और इंतजार करना पड़ेगा बीजेपी की 5वीं सूची को लेकर? चुनाव समिति की बैठक हुई है और उनमें 92 नामों पर सहमति बनी थी और इसका मतलब यही निकाला जा रहा है कि आज बीजेपी अपने जिसमें गुना और विदिशा की सीट बताई जाए। 15 से 20 विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, इस बात के संकेत अब तक सामने निकल कर आए हैं। इसके अलावा कुछ मंत्रियों के टिकट भी काटे जा सकते हैं और साथ ही साथ कुछ पुराने जो दिग्गज चेहरे थे जिनको पिछली बार चुनावी मैदान में मौका नहीं मिला था, उनके टिकट काटे गए थे। एक बार फिर से बीजेपी उन पर भरोसा जता सकती है। भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट की बात करें तो यहाँ से नया नाम सामने निकल कर आया है। भगवान दास सपनानी जो मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश महामंत्री है, उन पर बीजेपी दाव लगा सकती है, इस तरीके के संकेत सामने निकल कर आए हैं। इसके अलावा बात करें तो माया सिंह जो पूर्व मंत्री थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की रिश्तेदार है, कहना होगा कि जो यशोधराय सिंधिया उनकी मामी भी हैं और उनको एक बार फिर से दक्षिण पूर्व से बीजेपी ग्वालियर पूर्व से माफ कीजिएगा बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है। इस तरीके की पुख्ता जानकारी अब तक सामने निकल कर आई है। ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा को टिकट मिल सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर जब सूची सामने आएगी तो उसके बाद में तस्वीर पूरी तरीके से साफ होगी, पर लेकिन माना जा रहा है कि नाम तय होने के बाद अब से कुछ ही देर में किसी भी वक्त बीजेपी अपने 5वीं लिस्ट जो है वो जारी कर सकती है। बिल्कुल सुधीर जी, दूसरी सूची हमने देखा तो बड़ा ही चौंकाने वाला नाम दूसरी सूची में था। चौथी सूची में हालांकि सिटिंग एमएलएस के ऊपर भरोसा जताया गया था। इस सूची में क्या किस तरीके से क्राइटेरिया रखा गया? हालांकि क्राइटेरिया की बात की जाए तो बस एक ही क्राइटेरिया है तमाम पार्टी का, बस जिताऊ उम्मीदवार होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से विरोध के सुर उठ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज जो है आला कमान के सामने है। लेकिन निश्चित तौर पर विरोध के स्वर को शांत करना आला कमान के सामने एक बड़ा चैलेंज है, पर लेकिन ये पूरी जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व ने बीजेपी संगठन को दी है और अपने तरीके से बीजेपी संगठन अगर कहीं विरोध होता है तो उसको शांत करेगा। ये पूरे अधिकार मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन को दे दिए गए हैं। इसके अलावा बात करें तो वर्तमान में बीजेपी के 67 विधायक है जिनको टिकट पर फैसला होना है और इनमें से 15 से 20 विधायकों के टिकट काटे जाने की संभावना जताई जा रही है। इनमें सबसे ज्यादा जो ग्वालियर चंबल अंचल से पिछली बार बीजेपी को निराशा हाथ लगी थी, उनमें भिंड से 2 टिकट काटे जाने की संभावना जताई जा रही है। भिंड से ओपीएस भदौरिया जो प्रदेश सरकार में मंत्री है, उनके टिकट पर फिलहाल तलवार लटकी हुई है। ये माना जा रहा है कि उनका टिकट काटा जा सकता है। इसके अलावा कई नए चेहरों पर बीजेपी दाव लगाने की कोशिश में है। आधिकारिक तौर पर जब सूची सामने आएगी तो स्थितियां पूरी तरीके से स्पष्ट होगी, पर लेकिन 2 सीटों पर नाम होल्ड किए गए हैं। ये पुख्ता तौर पर जानकारी सामने निकल कर आई है और इन सूचियों में अगर हम बात करें तो जो बात है कि ज्यादातर ऐसे चेहरों को बीजेपी तलाश रही है जिनका क्षेत्र में विरोध कम हो और चुनाव जीतने का मादा रखते हो। लिहाजा मध्य प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनानी है और इसको लेकर बीजेपी ने काफी विचार मंथन किया है। यही वजह है कि लगातार बीजेपी के प्रदेश स्तर पर बड़े नेताओं की बैठक हुई, कोर कमेटियां की बैठक हुई। केंद्रीय स्तर पर अगर बात करें तो 3 से 4 बार बड़े नेताओं के साथ में बैठक करने के बाद में बीजेपी ने आखिरकार अपनी इन सूचियों को फाइनल किया है और आज अब माना जा रहा है कि बीजेपी के द्वारा कल देर रात जो मंथन किया गया था उसके बाद में किसी भी वक्त 5वीं सूची को जारी कर दिया जाएगा।